तो मेरे प्रिय सच में विश्वास करके देखें यीशु मसीह पर और वो बंधन टूट जाएंगे, वो पहाड़ हट जाएंगे आपके जीवन से। चाहे कोई भी निराशा क्यों ना हो, दुख कष्ट क्यों ना हो, बस यीशु के नाम से उन बंधनों को तोड़ने की कोशिश करें मेरे प्रियो। आंधी तूफानों का काम है आना, लेकिन यीशु के नाम की तरह आंधी तूफान थम जाते हैं मेरे प्रियो। अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु आपको पूरी चंगाई देंगे। निराश मत हो, दुखी मत हो। और आज चर्च जरूर जाएं। आज इस महीने का दूसरा संडे है, सो ज़रूर चर्च जाने की तैयारी करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। और आने वाला हफ्ता जो है मेरे प्रिय, और ये महीना आपके लिए आनंद आशीष बन जाएगा। बस जो योजना आप बना रहे हैं, प्रभु उन्हें सफल करेंगे आपके जीवन, आपके परिवार में। नीति वचन 8 अध्याय 8 तारीख है मेरे प्रिय। बुद्धि की प्रशंसा में, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ जिस शब्द से नहीं बोलती है? वो तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिमानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वो ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारती और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो और हे मुँह को अपने मन में समझ लो, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मुँह खोलूँगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टा की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुँह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उल्टे की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वह सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, उल्टे की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते, अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को प्राणवत का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। तब जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। तब जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और न मैदान, न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वो पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वह जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन में डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वह मृत्यु से प्रीति रखते हैं। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के धर्म सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज संडे चर्च जरूर जाने की तैयारी करें। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूँ, तैयारी करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करेंगे और ये हफ्ता, ये महीना आपके लिए अंत आशीष बन जाएगा। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र दयालु अनुग्रहकारी खुदा आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु विशेष कर शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात भर मीठी सुलह प्रातः काल के आशीर्वाद ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सके। प्रभु हाँ प्रभु, आज संडे को अपने भवन में जाने के योग्य अपने लोगों को तैयार करें, ताकि आपके भवन में जाए, उन आशीष को रिसीव करें जो आपने उनके लिए रखी हुई है। प्रभु हाँ प्रभु जी, 6 दिन आपने उन्हें काम करने की सामर्थ्य दी प्रभु जी। और प्रभु जी, ये जो संडे का दिन है, रविवार पुनरुत्थान
रमज़ान का दिन है, इसमें भी अपने लोगों को सामर्थ्य दे प्रभु कि आपके भवन में जाए और आशीष को पाएँ प्रभु। और प्रभु जी जो हफ्ता शुरू होने वाला है प्रभु जी, ये इनके लिए आशीषित हफ्ता बन जाए प्रभु। तो योजना बनाए उसे सफल करे प्रभु। उनके पति पत्नी परिवार के बीच आपका अनुग्रह दया शांति बनी रहे प्रभु जी। जो जॉब ढूंढ रही जॉब मिले प्रभु जी। जो जॉब करते हैं प्रभु उनका अधिकारी उनके प्रभु उनके मालिकों के हृदय को नम्र दिन उनकी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन हो प्रभु। और जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को आशीषित करें, बढ़ाएं, नुकसान से बचाएं प्रभु, गलत फैसले से बचाएं प्रभु जी। और लोभ लालच को उनके जीवन से दूर करें, होल्स बिकॉज फायर के थ्रू प्रभु कोई तरह का जीवन दे प्रभु जी। यीशु नाम में प्रभु जी हमारी यही विनती यही प्रार्थना। जो बीमार है स्वस्थ होने छू ले, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं प्रभु यीशु, और दवाई से दवाई की गुण समाप्त आपके लहू के सामर्थ दवाई के थ्रू कार्य करे प्रभु जी। और पूरी शिफा पूरी चंगाई मिले उनके विश्वास के अनुसार, जैसा विश्वास उनका आप पर है प्रभु जी। हाँ प्रभु उनके पास कर्जा कर्ज मुक्त जीवन दे। जो घर का रेनोवेशन कर चाहते उसके द्वार खोले प्रभु जी। जो प्रभु जी जवान है बच्चे, उन बच्चों की स्टडी में मदद करे, जवानी की तरफ अपने सिद्धांत को स्मरण रखे, प्रार्थना का जीवन दे, गलत फैसले विषय पाप से बचाए। जो प्रभु जी आगे स्टडी करना चाहते हैं या ट्रेनिंग करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं उनके द्वार खोले, माध्यम बनाए। जो PR चाहते हैं PR के लिए माध्यम बनाए प्रभु जी। डिप्रेशन में डिप्रेशन के बंधन टूटे यीशु के नाम से, सारी चिंताओं को दूर करे। और जब भी आपको पुकारते हैं आपकी हजूरी स्पर्श को महसूस करे प्रभु यीशु नाम में बबीता। जो जमीन घर लेना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले, जिनका लोन पास नहीं हो रहा है उसके लिए द्वार खोले। कई माता पिता ने विनती की है प्रभु जिनके बेटे बेटी की शादी के लिए प्रभु, क्योंकि जोड़े बनाने वाले आप हैं प्रभु। सो जल्द से जल्द महान गवाहियों के लिए प्रभु इस साल उन्हें तैयार करे प्रभु। जो 8 महीने नहीं हो सका प्रभु, इन 4 महीनों में प्रभु जी इन्हें प्रार्थना वचन आराधना उपवास का जीवन दे प्रभु। और अपने भवन में जाने की सामर्थ्य दे प्रभु। आप उनकी अगुवाई करें प्रभु, उनके छुट्टी का द्वार खोले, जिनकी संडे को छुट्टी नहीं होती है प्रभु। आपकी हजूरी की तरह महान गवाही खिलाने वाले दिनों में तैयार करें परमेश्वर पिता। आप उनकी अगुवाई करें, सुरक्षा दे प्रभु, और पवित्रता का जीवन दे प्रभु। अंतिम दिनों में आपका आत्मा, आपका अभिषेक, आपका मस्सा प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। और हर एक पति पत्नी के बीच से लड़ाई झगड़े क्लेश को, दुष्ट की युक्तियों बंधों को विफल करे और उन्हें जीवंत करे, ताकि वो आपकी जीवित गवाही देने पाए। आज प्रभु संभाले, सुरक्षा दे प्रभु। आपके हजूरी के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आज संडे जरूर है, मेरे प्रिय चर्च जरूर जाए। आज संडे का दिन है, प्रभु आपको आशीष करेंगे। और यह हफ्ता जो आने वाला है ये आशीष होगा मेरे प्रिय, जो योजना बनाएंगे सफल होगी। सबको जय मसीह की प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आप सबको।